असुरक्षित जिठानी। ये लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी। अरे वाह, क्या बात है, आज तो मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल, भाभी के हाथ की पूरियाँ तो लाजवाब होती है सच में। हाँ हाँ बेटा आकाश, आज खा ले। 1 महीने बाद तो तेरी बीवी आ जाएगी, फिर तो उसके हाथ का ही खाना खाना पड़ेगा। हाँ भैया, पता नहीं कैसा खाना बनाएगी भाभी। मैं तो आपके पास ही आ जाऊंगा खाने। हाँ अरे क्यों नहीं देवर जी, हम कौन सा कहीं जाने वाले हैं। आपका घर ऊपर है, हमारा नीचे। जब मन चाहे आ जाइएगा आप। हाँ, ये बात सही कही आपने। और आपकी गर्लफ्रेंड जो आपकी फाइनली पत्नी बनने जा रही है, तो बाबू जरा बताइए तो कैसा लग रहा है आपको? अब खुशी तो होगी, इतने साल से हम साथ में थे कॉलेज में, अब साथ में जिंदगी बिताएंगे तो अच्छा तो लगेगा ही ना भैया। ये बता नहीं रहे जनाब, लेकिन अंदर से ना इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं पलक। अरे लड्डू तो फूटेंगे ही ना, इतनी खूबसूरत पत्नी जो मिल रही है। मैंने सुना है बड़ी होशियार है। हाँ मतलब हर बात का नॉलेज है उसे, नए ज़माने की है, सब कुछ अपने आप करती है। वाह भाई वाह, तेरी तो किस्मत खुल गई अनुज। तो आपकी फूटी हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे मिल ही नहीं सकता पलक। वाह भैया वाह। चलिए अब खाना खाइए। शर्मा रही है भाभी भैया। मम्मा आप शर्मा क्यों रही है? अरे कुछ नहीं गोलू, तुम नाश्ता खाओ। हाँ फिर स्कूल जाना है ना। पलक अपने छोटे से घर परिवार के साथ बहुत खुश थी और अब तो उसकी देवरानी भी आने वाली थी। सब लोग जोरों शोरों से अनुज की शादी की तैयारियां कर रहे थे। अनुज, तेरी शादी का जोड़ा पसंद हो गया ना? हाँ भैया, वो तो खुद दिव्या ने ही बनवा दिया। उसके कुछ दोस्त है ना डिजाइनर। उसके दोस्त डिजाइनर है? हाँ भाभी, और वो खुद भी ना बहुत अच्छी चॉइस रखती है। उसे फैशन का, नए ट्रेंड का, सबको बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज है। अच्छा है, फिर दिव्या के आने के बाद हम भी अपने कपड़े उसी से पसंद करवा लिया करेंगे। अनुज की शादी बड़े धूमधाम से की गई। अब सारे मेहमान भी जा चुके थे, इसलिए अनुज और दिव्या भी अपने हनीमून के लिए निकल रहे थे। तैयार हो गए तुम दोनों जाने के लिए? जी भैया, हम दोनों तैयार हैं। दिव्या तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो सच में। नहीं पलक? पलक क्या हुआ, कहाँ खो गई? अब नहीं कुछ नहीं। हाँ सच में बहुत अच्छी लग रही है दिव्या, वेरी नाइस। अच्छा भाभी, आपको कुछ चाहिए होगा शिमला से तो हमें फ़ोन करिएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे। गोलू, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगी। हाँ पक्का। यू आर द बेस्ट चाची। बाय। तुम्हें क्या हो गया, इतनी चुपचाप सी लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? मैंने आपसे कहा क्या कि कुछ हुआ है? जब देखो सवाल पे सवाल। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, वो भी अचानक से? कुछ नहीं, हटिए, जाने दीजिए मुझे। पलक का बर्ताव अचानक से कुछ अजीब सा हो गया था। उनके घर में किसी भी बात को लेकर कोई दिक्कत या झगड़ा कभी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आजकल पलक उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी थी। पलक चलो ऊपर, दिव्या और अनुज आए घूम के तो उनसे मिलकर आते हैं। हाँ चलिए। चाची आप मेरे लिए क्या लाई? अरे बहुत कुछ लाई हूँ, ये रहे तुम्हारे तोहफे, देखो कैसे लगे। ये तो बहुत अच्छी है चाची, थैंक यू। भैया भाभी, ये आपके लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे भैया, आप ही तो हमारे बड़े हैं, आपके लिए नहीं लाएंगे तो किसके लिए लाएंगे? तुमने नया हेयर स्टाइल करवाया है दिव्या? हाँ भाभी, वहाँ ना एक नया हेयर स्टाइलिस्ट मिल गया था, मैंने सोचा मैं करवा ही लेती हूँ। अच्छा लग रहा है ना? चलो अब हम लोग चलते हैं, तुम लोग भी आराम कर लो, हम बाद में आते हैं। जी भैया। बाय गोलू। पलक नीचे आकर आईने के आगे खड़ी होकर खुद को देखने लगी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। क्या हुआ पलक, ऐसे खुद को आईने में क्यों देखे जा रही हो? सोच रही हूँ मैं भी नया हेयर कट करवा लूँ, पर मुझ पर अच्छा लगेगा या नहीं। तुम्हारी इच्छा हो तो करवा लो, लेकिन वैसे तुम्हें ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको तो कभी कुछ ज़रूरत भरा लगता भी है क्या? ज़रूरी तो सब कुछ नई दुल्हन के लिए है ना, उसे ही सब कुछ आता है, सब कुछ उसे ही पता है, मुझे क्या पता है, मैं तो गंवार हूँ ना। अरे 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 अरे, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा ऐसा, क्या बोले जा रही हो तुम? आजकल तुम्हारा बर्ताव कुछ बदल सा गया है, हर छोटी बात पे चिल्ला देती हो, गुस्सा हो जाती हो। ऐसी ही हूँ मैं, आपको मेरे साथ रहना है तो रहिए, नहीं तो तुम जाकर ठंडा पानी पी लो पहले। तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोले जा रही हो? मम्मा मुझे भूख लगी है। हाँ, मैं तो बस इसी काम के लिए बनी हूँ ना। अरे बच्चे को क्यों डांट रही हो, उसकी क्या गलती है? आजा बेटा, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। पलक के मन में एक अजीब सी इनसिक्योरिटी से आ गई थी, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन इस चीज़ का और शिकार होती जा रही थी। भाभी ज़रा ऊपर आइए ना, मैं आपको मेरे दोस्तों से मिलवाती हूँ। हाँ अभी आई। इनसे मिलो, ये मेरी प्यारी जेठानी पलक भाभी।
हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाभी, ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड आयशा। ये एक ज्वेलरी डिज़ाइनर है। हेलो भाभी, आपको कभी भी ज्वेलरी डिज़ाइन करवानी हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। हाँ हाँ, बता देंगे। तुम लोग बैठो तो। हाँ, आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं चलती हूँ। अरे भाभी, बैठिए ना थोड़ी देर। उसके बाद हम सब साथ मिलकर मूवी देखने जा रहे हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। इनके कपड़े कितने अच्छे हैं, इनका फैशन स्टाइल भी। और मुझे तो पता भी नहीं मैंने क्या पहना है। भाभी, क्या हुआ? अब चल रही है ना? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मैं क्या करूँगी तुम लोगों के बीच, मैं जा रही हूँ। अचानक से पलक नीचे चली जाती है। इन्हें क्या हुआ अचानक से? ये ठीक तो है ना? पता नहीं, इससे तो पहले इन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा चल ठीक है, तो तैयार हो जा, हमें देर हो रही है फिल्म के लिए। हाँ, अभी आई। पलक का दिमाग पूरी तरह से अब इनसिक्योरिटी से भर चुका था, जबकि उसे कोई भी ना कुछ बुरा कह रहा था, ना नीचे दिखा रहा था। लेकिन उसने अपने मन में ये बिठा लिया था कि वो दिव्या से कम है, इसलिए वो उसकी तरह जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पा रही। पलक, खाना लगा दो प्लीज, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, खाना लगा दूँ, पैर दबा दूँ, कहो तो। हाँ, मैं इसी काम के लिए पैदा हुई हूँ ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बातें तो बकवास ही होती ना। सही और अच्छी बातें तो सिर्फ दिव्या करती है। देखो, मुझे पहले से बहुत भूख लगी है, तुम चुपचाप से खाना लगा दो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। तो छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? वैसे भी तो मैं अपनी लाइफ नहीं जी पा रही हूँ, सारा दिन इस घर में ही गुजर जाता है। मैंने आज तक तुम्हें कोई भी चीज़ को करने से कभी रोका है? तुम्हारा जो मन करता है करो, बस ये कलेश मत करो। आपकी नज़र में तो मेरा नाम कई कई होना चाहिए था, है ना? पलक, क्यों ऐसा कर रही हो तुम? खाना लगा रही हो या मैं बाहर से खाना खा कर आऊँ? मैंने खाना नहीं बनाया, आपको जो करना है कर लीजिए। पापा, मुझे भी भूख लगी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सच में। तुमने बच्चे को भी खाना नहीं दिया। सारा दिन मैं बस काम ही करती रहूं तो अपनी जिंदगी कब जीऊंगी? तो जियो अपनी जिंदगी। चल गोलू बेटा, मैं तुझे कुछ खिला कर लाता हूँ। पलक का ये पागलपन अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। उसे दिव्या को देखकर अब बेफिजुल खर्चे करना शुरू कर दिए थे, और तो और वो दिव्या से बात करना भी बंद कर देती है। भाभी, कोई बात हुई है क्या? दिव्या बता रही थी आप उससे बात भी नहीं करती। क्यों? कोई जोर जबरदस्ती है क्या? मुझे नहीं करनी बात, मैं नहीं कर रही। ये क्या तरीका है बात करने का पलक? मुझे इसी तरह बात करनी आती है। मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। दिव्या भी तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है ना। तो तुम्हें किससे रोका है? इस घर में तुम्हें किसी ने कभी कुछ कहा है? ना कभी नीचे दिखाया है? ये तुम्हारे मन का वहम है जो तुम्हारे मन में बैठ गया है। हाँ भाभी, हम सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। ज्यादा मीठा बनने की ना जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है तुम किसकी इज्जत करते हो अनुज। अब तो तुम्हारी मॉडर्न वाइफ आ गई है ना, अब तुम्हें मेरी क्या जरूरत। पापा, मुझे चाची के पास जाना है। मम्मी मुझ पर पूरा दिन गुस्सा करती है। तुझे कहा था ना कमरे के बाहर बताना। बस बस, इतने दिनों से मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तुम्हें जीनी है ना जिंदगी, जियो। अब हम जा रहे हैं। तुमने अपने हाथों से अपना संसार उजाड़ा है पलक। तुम्हारी ये इनसिक्योरिटी तुम्हारे रिश्तों पर हावी चढ़ गई। इस घर की मुस्कुराहट, सुकून, सब कुछ तुमने अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। तुमने सामने वाले के महल को देखकर अपनी रोशनी से भरी झोपड़ी को उजाड़ दिया, सच में। चलो गोलू बेटा, चल अनुज। लता की दो बहुएं, और दोनों एक से बढ़कर एक निकम्मी। ना काम करने में मन लगता था, ना धाम करने में। सासू माँ, जरा वो पानी की बोतल दे दीजिए ना, और खाना ना कुछ सादा ही बनाना आज। अरे शर्म कर लो, दो बहुएं हो लेकिन सास पर ही कहर ढाई हो। हम क्यों समझे? अरे है ही क्या आपके पास? सारा घर तो हम लोगों के पापा ने भरा है। अरे तू तो बाद में आई है, मैंने तो इस घर को घर बनाया है, वरना ये छतें ऐसे गिरा करती थी जैसे घास का ढेर। तुमने तो सिर्फ छत ठीक की है, पूरे घर को अंदर से तो मेरे पापा ने भरा है। क्यों, क्या था? टीवी कैसे ऑन होती है ये भी ना पता था। हाँ, मेरे लड़के अभी अभी कमाने लायक बने हैं। घर पर पैसा लगा देती तो लड़कों को पढ़ाती कैसे? और पढ़ाकर अच्छी नौकरी नहीं कर रहे होते तो खाक तुम लोगों के पापा यहाँ पैसा लगाते। लेकिन एक बात ध्यान रखो, सबके दिन पलटते हैं, मेरे भी बदलेंगे।
अब दिन नहीं, आपकी दुनिया बदलेगी सासू माँ। यहाँ से वहाँ, सीधा ऊपर। दोनों सास के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करती हैं और खूब हंसती है। सास रसोई में अकेले खाना बनाते हुए, हे भगवान, बड़े घर की बेटियां और दहेज को मैंने सब कुछ माना, लेकिन यह नहीं पता था कि जो इतना सामान लेकर आएगी वो इज्जत कहाँ करेगी। पता नहीं मेरे नसीब में कब आराम लिखा है। तभी वहाँ बड़ा बेटा आता है। माँ, मेरे लिए चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी दूसरा भी आ जाता है। माँ, मेरे लिए नींबू पानी, थकान लग रही है। माँ जी, चाय और नींबू पानी थोड़ा ज्यादा बना लेना, मैं पहले चाय और बाद में रुक कर नींबू पानी भी पी लूंगी। हाँ माँ जी, मैं भी। अब बना बनाया मिल रहा है तो कौन नहीं पिएगा। सास को दोनों बहुओं पर गुस्सा तो खूब आता है, लेकिन वो क्या करती। सुबह शाम वो काम करती रहती और दिन में मंदिर जाकर प्रभु भक्ति करती। एक दिन मंदिर में सास को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। मंदिर में कोई नहीं होता तो खुद भगवान आ जाते हैं उनके पास। अरे कमलावती, क्या हो गया? चक्कर कैसे आ गया? लग रहा है आज काम ज्यादा हो गया है। सब तो पता है प्रभु आपको, बूढ़ा शरीर अब काम नहीं करता। बुरा न मानना कमलावती, लेकिन याद कर, तूने भी तो अपनी सास को कितना परेशान किया था। उस बेचारी की तो आत्मा आज भी रोती है। बस ये कर्म ही तो है। सास भी कम ना थी, वो समझ रही थी कि भगवान उसके मजे ले रहे हैं। हाँ हाँ माना, समझ रही हूँ कि ये मेरे कर्म ही है जो घूम कर मेरे पास आए हैं। लेकिन ये बताइए, उनके पास तो ससुर जी की पेंशन आती थी, कम से कम कोई तो सहारा था पैसे का। ये तो है। तू जितना भी परेशान करती थी, वो यहाँ आकर रोज शाम लड्डू चढ़ा कर जाती थी। अरे मन तो मेरा भी खूब करता है कि देसी घी के लड्डू आपके पैरों पर चढ़ा दूं, लेकिन क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? कम से कम उसके कर्म की तरह मेरे पास कुछ पैसे ही दे दे। भगवान भी भोले ही थे, वे नहीं जानते थे कि सास के मन में क्या चल रहा है। तथास्तु, आज से तेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाते हैं। सास खुशी से नाचने लगती है। ईश्वर भी ना कितने भोले हैं, मेरा प्लान तो समझे ही नहीं। जो सास को नचा सकती है, वो बहू के इशारों पर कब तक नाचेगी? बोले भगवान। बस फिर क्या था, सास बाहर जाती है, सामने उसे एक लॉटरी वाला खड़ा दिखता है। लगता है मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है, अभी खरीद लेती हूँ। अरे भैया, जो सबसे ज्यादा पैसे लगने की लॉटरी है ना, वही दे दे। ये लो, 20 करोड़ की है, इससे ज्यादा सरकार नहीं देती। सास फटाफट लॉटरी लेकर वहां से चली जाती है और अगले दिन, बहू जरा पेपर लाना। क्यों, आज क्या आपकी कोई खबर छपी है जो मैं खुद अपने हाथ से आपको पेपर ला कर दूं? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, कल एक लॉटरी लिया था, जरा देख लूं लगी है कि नहीं। अरे तंग आ गई हूं मैं इस नौकरानी सी जिंदगी जीकर। तभी दोनों बेटे और बहुएं एक साथ एक जगह आ जाते हैं। माँ कैसी बात कर रही हो? लॉटरी? अरे बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी 20-30 रुपए की भी लॉटरी लगती है। मैंने तो कितना ट्राई किया है। माँ, वैसे नौकरों से जिंदगी क्या है? बच्चों के लिए खाना बनाना ठीक नहीं लगता क्या आपको? अरे तुम लोगों का ज्ञान सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। लाओ जल्दी से अखबार दिखाओ। वाह, देखो तो तेवर बुढ़िया के, अभी तो लगी नहीं लॉटरी तो ये हाल है, लग जाती तो न जाने क्या करती। तू ना ज्यादा बकवास मत कर, बुढ़िया मुझे बोल रही है। अरे खुद को देख, 4 बच्चों की अम्मा लगती है। सभी हैरान होते हैं कि जो माँ मुंह से चूं तक की आवाज नहीं करती थी, वो कैसे बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही है।
तभी बड़ा बेटा, अरे चुप रहो सब, देख लेते हैं क्या लगा है लॉटरी में। वैसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है एक एक नंबर को जोड़कर देखना। सभी अखबार खोलकर और सामने लॉटरी लेकर बैठ जाते हैं। भाई तुम ना माँ की लॉटरी पकड़ो, नंबर बोलो और मैं मिलाता हूँ। ना ना, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। जो बीवियों के साथ मिलकर माँ के साथ बुरा कर सकते हैं, वो लॉटरी की टिकट लेकर भाग भी तो सकते हैं। नंबर मैं बोलूंगी और अखबार मेरे सामने रखो। बस फिर क्या, शुरू हो जाता है गेम लॉटरी लगने के नंबर मिलाने का। तो 10 नंबर है, मैं बोल रही हूँ, मिलाओ जरा। हाँ हाँ माँ बोलना। पहला 8, हाँ 8, दूसरा 3, हाँ 3। ऐसा करते करते 9 नंबर मिल जाते हैं। सास को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो लॉटरी लगनी ही है। सास आखिरी नंबर बोलती है और लॉटरी लग जाती है। मैं जानती थी मैं 20 करोड़ की मालकिन बनूंगी। मैं तो चली गोवा, आगे की जिंदगी मौज मस्ती से आराम से सी साइड में बिताऊंगी। माँ 20 करोड़ में से कुछ तो देकर जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम लोगों की वजह से ही तो मैं अपने ही घर में नौकरानी बनकर बैठी रहती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बहू, छोटी बहू सभी 20 करोड़ की लॉटरी देखकर हैरान रह जाती हैं। 20 करोड़ में मैं तो सारा दिन सारी रात खाती रहती घूमती रहती तो भी पैसे खत्म नहीं होते। वो तो तब ना जब मैं तुम लोगों को ये पैसे देती। हाँ हाँ माँ जी, तो आप क्या करेंगी इन पैसों का? सास बस इसी सवाल के इंतजार में थी। मैं ये पैसा उसे दूंगी जो सबसे अच्छी मेरी सेवा करेगा, मुझे खुश रखेगा और मेरी सारी बात मानेगा। सभी एक दूसरे को देखते हैं और बड़ी बोल पड़ती है। माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू। माँ जी मैं तो जानती ही थी कि आपके दिन बदलेंगे। सास को सारी बात याद होती है कि कैसे इन लोगों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया था। वो पास खड़ी भगवान की मूर्ति को देखकर मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है, शुक्रिया भगवान, कम से कम मैं अपनी सास की तरह अब रोज आपके पास लड्डू चढ़ाने तो आ सकूंगी। आप भी खुश, मैं भी खुश।